सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई डील ने मुस्लिम वर्ल्ड में भी खासी हलचल मचा दी है। जी हां, सऊदी और पाकिस्तान ने करार किया है कि अगर दोनों में से किसी भी मुल्क पर हमला होता है तो दूसरा मुल्क भी ऐसे हमले को खुद पर हमला मानेगा। खबर आ रही है कि इस डील में आगे आने वाले दिनों में कतर, यूएई और फिर तुर्की भी, साथ में मिस्र भी शामिल हो सकते हैं। यानी ये एक ऐसा मोर्चा बन जाएगा जो नेटो की तर्ज पर होगा। लेकिन इस फैसले ने मुस्लिम मुल्कों में ही फिरकावाराना या सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा कर दिया है। गौर से देखें तो सऊदी पाकिस्तान डील एक तरह से सुन्नी वर्चस्व को, सुन्नी गलबे को आगे बढ़ाने के लिए किया गया एक समझौता है जो शिया ईरान के खिलाफ भी माना जा रहा है। भले ही पाकिस्तान के ईरान और शिया बहुल इराक, अजरबैजान और बहरीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये संबंध कभी किसी डिफेंस समझौते तक नहीं पहुंचे। जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब जैदी शिया सरकार वाले यमन को पसंद नहीं करते। बहुत से एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच ये समझौता हूतियों पर हमले के लिए हुआ है। शिया सुन्नी विभाजन इस्लामिक इतिहास की सबसे पुरानी और गहरी दरारों में से एक है। ये दरार केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि समय के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भू राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने वाली शक्ति बन गई है। कहने को तो ये देश इसराइल से अपनी सुरक्षा करने के लिए लामबंद हो रहे हैं, लेकिन इसमें सुन्नी बाहुल्य देशों के शामिल होने से पाकिस्तान की इस्लामिक एकता की कलई भी खुल गई। पाकिस्तान जो खुद को हमेशा इस्लामिक एकता का, इस्लामिक यकजहती का झंडा बरदार बताता रहा है, उसकी ये नीति शिया अक्सरियत वाले देशों से दूरी और उनके नजरिए को और ज्यादा बदल सकती है। हो सकता है कि इस खबर को देखते वक्त बहुत से लोग सोचें कि शिया सुन्नी कुछ नहीं होता, सब मुसलमान हैं, सब एक उम्मा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में बरसों से चल रहे अनेक ऐसे संघर्ष इसके गवाह हैं जो बताते हैं कि वहां शिया सुन्नी संघर्ष है। जैसे सीरिया का सिविल वॉर, यमन का संघर्ष, इराक का अस्थिर हो जाना, यही शिया सुन्नी विभाजन की वजह से हुआ। अमेरिका और पश्चिमी शक्तियां अक्सर सुन्नी गुट के साथ खड़ी दिखाई देती हैं, जबकि रूस और चीन ईरान को बैलेंस करने के लिए उसे सपोर्ट करते हैं। ईरान खुद को शिया वर्ल्ड का लीडर मानता है। उसके हिमायती ग्रुप लेबनान या हिजबुल्लाह हो या यमन के अंसारुल्लाह, उनका इस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट में अच्छा खासा प्रभाव है। सऊदी अरब के निशाने पर ये संगठन पहले से ही रहे हैं। ऐसे में सुन्नी मुल्कों का गठबंधन इन ताकतों को अस्थिर करने की कोशिश कर सकता है। ये गठबंधन आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर भी ईरान के लिए चुनौती खड़ा कर सकता है, क्योंकि सऊदी तेल की दौलत से मालामाल मुल्क है और पाकिस्तान के पास हथियारों की कमी नहीं है। अब खाड़ी इलाके के गैस, तेल संसाधनों और समुद्री रास्तों पर ईरान का प्रभाव सीमित हो सकता है और इसे ईरान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में एक नया संघर्ष शुरू हो जाए। खास बात यह है कि इसराइल से सबसे बड़ा खतरा ईरान को रहा है। ईरान ने इसराइल को बखूबी जवाब भी दिया है, लेकिन ईरान के शिया बहुल होने से पाकिस्तान और सऊदी अरब ने उसे आसानी से दरकिनार कर दिया। वो ईरान के साथ नहीं जुड़ते। ये लोग सुन्नी मुल्कों को लामबंद कर रहे हैं, जिससे अमेरिका मजबूत होता है, क्योंकि अमेरिका इन मुल्कों का सपोर्टर है। अब देखना है कि पाकिस्तान और सऊदी की तर्ज पर ईरान और रूस के बीच कोई समझौता होगा या नहीं। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर दस्तखत किए, जिसने मिडिल ईस्ट में एक नई हलचल मचाई है। इस समझौते में दोनों देशों ने वादा किया है कि किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों देश मिलकर सैन्य जवाब देंगे, साथ ही खुफिया जानकारी साझा करेंगे और रक्षा उपकरणों का सह उत्पादन यानी को प्रोडक्शन करेंगे।
ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब सऊदी अरब को ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और अन्य प्रॉक्सी समूहों से खतरा बढ़ रहा है और अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर उसका भरोसा कम हो रहा है। ये समझौता पहले भारत के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा था, लेकिन अब ईरान को लेकर भी कुछ बातें चलने लगी हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए ईरान से भिड़ जाएगा? सऊदी अरब और ईरान के बीच पारंपरिक रूप से रिश्ते तनावपूर्ण ही रहे हैं। दोनों देशों के बीच मुख्य लड़ाई शिया सुन्नी मतभेद है। इस्लामी शासन होने के कारण दोनों देशों में मुस्लिम वर्ल्ड में वर्चस्व की लड़ाई है। इसके अलावा प्रॉक्सी वॉर भी एक बड़ा मुद्दा है। ईरान यमन के हूती विद्रोहियों को सैन्य सहायता देता है और हूती लड़ाके सऊदी अरब को हमेशा से ही चुनौती देते आए हैं। जानकार मानते हैं कि समझौता मुख्य रूप से ईरान और उसके समर्थित समूहों जैसे यमन के हूती लड़ाके, इराक और सीरिया के मिलिशिया और लेबनान के हिजबुल्लाह को रोकने के लिए है। सऊदी अरब लंबे समय से ईरान के ग्रे जोन हमलों से परेशान है, यानी कि प्रॉक्सी वॉर से परेशान है, जिसमें प्रॉक्सी समूहों के जरिए अप्रत्यक्ष हमले किए जाते हैं। हाल के वर्षों में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों और शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिससे रियाद की चिंता बढ़ी। हालांकि फिलहाल शांति जरूर है। पाकिस्तान सऊदी रिश्तों के बारे में बात की जाए तो साल 2015 में जब सऊदी अरब ने यमन युद्ध में पाकिस्तान से सैन्य मदद मांगी थी, तब पाकिस्तान ने ईरान के साथ संबंधों को देखते हुए मना कर दिया और तटस्थ रुख अपनाने की बात कही। अब इस नए समझौते से ये सवाल उठ रहा है कि अगर सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान की भूमिका क्या होगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो समझौता हुआ है उसमें हर तरह की सैन्य मदद शामिल है, हर तरह का सैन्य समझौता शामिल है, वो भी किसी भी देश द्वारा हमला किए जाने की स्थिति में। भले ही ईरान सऊदी अरब के साथ कभी सीधी जंग नहीं छेड़ेगा, लेकिन अगर यमन के हूती विद्रोही रियाद पर हमला करते हैं तो ईरान के लिए मुश्किल भरा यह हो सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता लंबे समय से मजबूत रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक संकटों के दौरान कई बार मदद की है, जिसमें तेल आपूर्ति और अरबों डॉलर के ऋण शामिल हैं। बदले में पाकिस्तान ने सऊदी को सैन्य सहायता दी है, जैसे यमन में सैनिक और सलाहकारों का भेजना। हालांकि पाकिस्तान के लिए यह समझौता एक जटिल स्थिति पैदा करता है। पाकिस्तान का ईरान के साथ भी रिश्ता है और दोनों देश साझा सीमा और व्यापारिक हित साझा करते हैं। पाकिस्तान की अपनी शिया आबादी और आंतरिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए वो ईरान के साथ सीधा टकराव टालना चाहेगा। अब ये समझते हैं कि सैन्य शक्ति के मामले में पाकिस्तान और ईरान में से ज्यादा शक्तिशाली देश कौन सा है। सबसे पहले रक्षा बजट की बात की जाए तो पाकिस्तान का रक्षा बजट 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वहीं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का रक्षा बजट 15.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो पाकिस्तान के रक्षा बजट से लगभग दोगुना है। अक्टूबर 2024 में अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि ईरान अपने रक्षा बजट को 200 गुना बढ़ाने का प्लान कर रहा है। पाकिस्तान के पास सैनिकों की संख्या ईरान से ज्यादा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास 6,54,000 एक्टिव सैनिक हैं, वहीं ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव सैनिक हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 5 लाख की पैरामिलिट्री फोर्स है, वहीं ईरान के पास 2,20,000 की ही पैरामिलिट्री फोर्स है। 5.5 लाख रिजर्व सैनिक पाकिस्तान के पास हैं, वहीं ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व बल मौजूद हैं। 1,399 एयरक्राफ्ट कुल मिलाकर पाकिस्तान के हैं, जिसमें फाइटर जेट्स और इसके अलावा कुछ जो अन्य एयरक्राफ्ट होते हैं वो शामिल हैं। वहीं ईरान के पास महज 551 एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के टैंकों की बात की जाए तो उसके पास 2,627 टैंक हैं, वहीं ईरान के पास 1,713 टैंक हैं। 8 पनडुब्बियां पाकिस्तान के पास हैं, ईरान के पास इससे लगभग दोगुनी से ज्यादा है। ईरान के पास 19 पनडुब्बियां शामिल हैं। पाकिस्तान के पास 114 नौसैनिक बेड़े हैं, वहीं ईरान के पास इसकी संख्या 101 है। बख्तरबंद वाहनों की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के पास लगभग 10,000 हैं, वहीं ईरान के पास 65,765 बताए जाते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान कुछ मामलों में ईरान से आगे जरूर है, लेकिन कई मामलों में वो बहुत पीछे है। अब अगर ईरान अपने रक्षा बजट को 200 गुना बढ़ा देता है तो जाहिर तौर पर ये उसके दुश्मनों के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। पाकिस्तान के लिए यह समझौता आर्थिक और सैन्य लाभ का अवसर है, लेकिन उसे सावधानी बरतनी होगी ताकि वो दुश्मन के साथ अपने रिश्तों को नुकसान ना पहुंचाए। सऊदी अरब के लिए यह समझौता ईरान के खिलाफ एक मजबूत रणनीतिक कदम है, लेकिन इसका असर क्षेत्रीय स्थिरता पर निर्भर करेगा।